Excuse me, would you please answer the question? अगर आपको एक मौका मिले, if you guys get a chance to go back in your life, and if you get a chance to get back to your life, what would you like to do if you get a chance to go back in your life? अगर आपको मौका मिले लाइफ में फिर से वापस जाने का, like one thing you would like to change, if you get to go back in time and you get to change one thing about it, so what would you change? And to change something, one thing about your life, change one thing about it, and change one thing about it. जिंदगी में बदलने का मौका मिले, क्या बदलना चाहेंगे? Oh, that's a weird question. Okay. Probably my nose. Your nose? I met with an accident, so yeah, I don't like my nose. इंडिया का संविधान। हाँ, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। मैं अपनी वाइफ बदल दूंगा। Change my college. Yeah. It's a really difficult question because मैं तो यही कोशिश करूंगा कि मैं बड़ा ना हो के फिर वही उतना ही बच्चा रहूं, छोटा रहूं मैं। Unfortunately, I lost my husband, so it's not the same. बनना था क्रिकेटर, बन गए बर्गर क्लब। समय के अनुसार परिस्थिति बदलता है। I think I would not stay in the same job when you're not happy in it. स्कूल में मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में। मैं अपने खुद को चेंज करना चाहूँगा। मैम, अगर आपको एक मौका मिले अपनी लाइफ में वापस जाने का, तो फिर आप क्या चेंज करना चाहोगे? Yes, sir. Don't worry, sir. ये एग्जीबिशन एक बहुत बड़ा हिट होने वाला है। हर एक पेंटिंग मैंने खुद अप्रूव की है। Don't take any kind of tension. Okay, sir. Bye. Thank you. Good morning, ma'am. Good morning. Okay. This is good. Perfect. सारी एंट्रीज आ गई हैं, कोई रह भी गई हैं? One second. ये सारी नई एंट्रीज आई हैं मैम। ओके। अगर और एंट्रीज आती हैं तो आज ही लेना, उसके बाद हम कोई एंट्रीज नहीं लेंगे। और हाँ, सारे पार्टिसिपेंट्स को कांटेक्ट कर लिया है ना, इवेंट की डिटेल्स और टाइमिंग्स और सब कुछ? हाँ, जितनी एंट्रीज आई थी उनको तो बता दिया है। ओके, ग्रेट, फाइन। What the hell? ये क्या है? किसने भेजी है ये एंट्री? मैम वो इतनी वाहियात पेंटिंग मेरी एग्जीबिशन में? कल ही नई एंट्री आई है मैम। एंट्री? तुम इसे एंट्री कैसे कह सकते हो? मैं इस इवेंट की तैयारी पिछले 6 महीने से कर रही हूँ और तुम ऐसे ही किसी को भी इनविटेशन भेज रहे हो। मुझे इसका नंबर दो अभी के अभी। हेलो मिस्टर विनोद। जी। आपको पता है ना आपने अपनी पेंटिंग कहाँ भेजी है? हाँ जी मैम। दिस इज सच अ रिनाउंड इवेंट और आप ऐसी घटिया चीजें भेज रहे हैं हमारे पास। मैम जस्ट लिसन, एक्चुअली नो 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 नो, यू लिसन टू मी। आपको लोगों को ह्यूमिलिएट करने का शौक होगा पर मुझे नहीं है। ट्रैश, यू हैव सेंट अ टोटल ट्रैश। किसी आर्टिस्ट की मैंने इतनी वाहियात इमेजिनेशन आज तक नहीं देखी है। आर्टिस्ट किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं मिस्टर, और ऐसा घिनौना मजाक कभी नहीं।
डियर मैम, मेरा नाम विनोद है, पर आप और बाकी दुनिया शायद मुझे वीके के नाम से जानते हैं। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत सी तस्वीरें बनाई हैं, बहुत से ख्वाब रंगों में उतार कर बेचे हैं। न जाने कितनी ही बारिशों को एक छोटे से कैनवस पे कैद किया है, पर इतने नाम, इतनी शोहरत के बाद भी अपनी पेंटिंग से वो सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश थी। शायद आज मिल जाए। आज मैंने किसी ख्वाब को कागज़ पे नहीं उतारा है, आज मैंने किसी खूबसूरती को कैद नहीं की है, पर आज मैंने मोहब्बत को कैद कर लिया है। मैंने वो एक तस्वीर बना दी है जो किसी पेंटर की याद बन जाती है। मैंने मेरा मास्टरपीस पूरा कर लिया है। जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है कि हम झूठी उम्मीद के सहारे जीना सीख लेते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है इस पेंटिंग की भी। कुछ सालों पहले एक समुद्र किनारे मैंने एक बुजुर्ग आदमी को देखा था जो ब्लू बिकिनी पहनकर बस चिल्लाते हुए भागे जा रहा था, इस कोने से उस कोने तक। कुछ लोगों से पूछने पर पता चला कि कुछ महीनों पहले समुद्र में एक तूफान उनकी बीवी को बहा ले गया था। जब उनकी बॉडी वापस आई तो वो बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ की शक्ल भी ना पहचान सका, बस उसकी ब्लू बिकिनी से पहचान पाया। सदमा ऐसा लगा कि अब वही कपड़े पहनकर बस चिल्लाता रहता है, इस उम्मीद में कि शायद वो समंदर कभी उससे माफ़ी मांग ले। उसकी बीवी ना सही तो दिलासा ही दे दे कि उसकी बीवी खुश है, उसका इंतज़ार कर रही है कि किसी रोज़ समंदर के दूसरे किनारे पे वो फिर से साथ होंगे। उसी बूढ़े आदमी का सच्चा इश्क और झूठी उम्मीद कैद है इस पेंटिंग में, जिसकी कॉपी मैं आपको भेज रहा हूँ आपके एग्जीबिशन के लिए। मेरा मास्टरपीस द ब्लू बिकिनी। हेलो हेलो मिस्टर विनोद, प्लीज़ मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं निहारिका बोल रही हूँ। मैम आई एम सॉरी बट आपकी उनसे बात नहीं हो सकती। ही इज़ नो मोर। क्या ये वही मिस्टर विनोद है ना जो पेंटिंग किया करते थे? हाँ मैम, पेंटिंग तो उनकी पूरी जिंदगी थी। उनको शक्ल से तो कोई नहीं जानता था, लेकिन पेंटिंग से सब पहचानते थे। पर पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से उन्होंने पेंटिंग भी छोड़ दी। कह तो रहे थे कि अपना मास्टरपीस दिखाऊंगा, पर अचानक सब छोड़ दिया, चुप चुप रहने लगे, और फिर जल्दी ही उनकी खामोशी भी हमें छोड़ दी। आपको एक मौका मिले अपनी लाइफ में वापस जाना है, तो फिर आप क्या चेंज करना चाहते हैं? कुछ नहीं।